यात्री कम और ब्लॉगर ज्यादा हो जाएंगे इस बार। पुराने जमाने के बहुत सारे मकान बाकी हैं। 42-43 लोग उसमें दब गए थे उस टाइम पे। सारे यूट्यूबर यहीं पे मिलेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 6:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और फाइनली हमारी द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर जी की ये यात्रा भी आज से शुरू होती है। अभी सबसे पहले एक बार चलते हैं ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में। मनसुना से ऊखीमठ की दूरी है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास और ओमकारेश्वर मंदिर है 9 किलोमीटर के आसपास। अभी हम हैं ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, जहाँ पे भगवान केदारनाथ जी और भगवान मधमेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना की जाती है। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय, केदारेश्वर भगवान की जय। शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। शतसृष्टि तांडव गंभीरनाद मृदंगना धवके हुरे ब्रह्मांडमा। गंभीरनाद मृदंगना धवके हुरे ब्रह्मांडमा। निदहोदनाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शतसृष्टि तांडव। बोली नटराज भगवान की जय, केदारेश्वर महादेव की जय, मधमहेश्वर महादेव की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। भगवान ओमकारेश्वर का यह दिव्य भव्य मंदिर, जहाँ पर महाराजा मानधाता जी ने तपस्या की, उनका तब का पुण्य है कि आज हम भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन इस दिव्य स्थान पर कर रहे हैं। यहाँ पर पंच केदार का गद्दी, उसमें से भगवान श्री केदारनाथ जी जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनका शीतकालीन पूजा का स्थान। उसी क्रम में पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान शिव मधमेश्वर जी का दिव्य गद्दी स्थान। 6 माह तक भगवान केदारनाथ जी और मधमेश्वर जी का जो शीतकाल में पूजन होता है, वो इसी दिव्य स्थान पे दिव्य ओमकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 6 माह तक भगवान शिव विराजमान रहते हैं। आज भगवान श्री मधमेश्वर जी का कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त, शुभ समय आज आ गया। भगवान 2 दिन तक अपने मठ में विराजमान रहे, भक्तों को आशीर्वाद दिया, भक्तों ने महादेव की पूजा अर्चना करी। आज भगवान दिव्य हिमालय के लिए प्रस्थान किए और भगवान की 6 महीने पूजा हिमालय के दिव्य उत्तुंग शिखर पर, जहाँ भगवान शिव मधमहेश्वर भगवान का दिव्य स्वरूप है। मदनांत का भक्त वत्सला, जीवात्मा के मद दर्प अहंकार को हरण करके शिव की गति शंकर के समान करने वाले जो देव हैं, वो मधमहेश्वर हैं। मधु का अर्थ होता है मीठा, जो जीवात्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा के ऐश्वर्य को दे करके उसको मुक्ति देते हैं। भुक्ति और मुक्ति के प्रदान करने वाले जो महादेव हैं, वह मधमेश्वर आज यहाँ से अपने मठ से, अपने दिव्य गद्दी स्थान से हिमालय के लिए प्रस्थान किए। ये हिमालय की परंपरा है। कहते हैं षडमासो पूजतो देव हो, षडमासो मानव स्थिता। 6 महीने देवताओं के द्वारा जो भगवान शिव के प्रथमादिगण हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर
नंदी जी, भृंगी जी, स्कंद जी सब महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। और 6 माह के बाद जब कपाट खुलते हैं तो जीवात्माओं के पास यह पूजा का कार्य और पूजा के भगवान के दर्शन करने का दिव्य सौभाग्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि आप मधमेश्वर धाम की यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से यहाँ ऊखीमठ तक गाड़ियाँ मिल जाएंगी आसानी से, और फिर यहाँ ऊखीमठ से आपको रांसी गांव की गाड़ियाँ मिल जाएंगी आसानी से, और रांसी गांव से फिर पैदल सफर तय करना होता है मधमेश्वर धाम के लिए। और ऊखीमठ और आसपास के गाँव के सभी लोग भगवान जी को विदा करने के लिए कुछ दूरी तक आते हैं, और कुछ लोग दर्शन करने के लिए यहाँ तक आए हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि मधमेश्वर घाटी में आज मौसम काफ़ी सही है, तो हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ गजब का माहौल बना रही है ऐसे में। और मुझे एक बार ना नए वाले घर पे जाना होगा, वहाँ से बैग वगैरह अपने साथ ले आने हैं, तब तक भगवान जी की डोली भी पहुँच जाएगी मनसुना तक। यहाँ पे एक भैया जी आए हैं मिलने के लिए, बिजनौर यूपी से। कहाँ होके आए आप? चोपता होके आए। लाल चोपता ही में अभी ओमकारेश्वर जाना है, हाँ। फिर तो जीवनारायण, हाँ। और मेन प्रियंका दीदी से मिलना है। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। आलोक भाई के तो हम बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए जी, सब कुछ सामान पूरा सेट है। बाकी यहाँ से रांसी गांव तक हम अपनी बाइक से ही जाएंगे, और वहाँ से फिर पैदल सफ़र शुरू होगा हमारा। चलो जी, हमारे आगे के सफ़र के साथी भी आ चुके हैं, तो अब चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँचे हैं बुरुआ गांव में, और पिछले साल भगवान जी की डोली मनसुना से होते हुए सीधे नीचे नदी के रास्ते पल्ली साइड वाली पहाड़ी पे मिली थी। इस साल थोड़ा सा रूट चेंज हो गया शायद, और यहाँ से ठीक सामने अपना गिरिया मनसुना गांव दिखाई देने लगा है। देखिए जी, मधमेश्वर भगवान जी की डोली के साथ काफ़ी कम श्रद्धालु अभी चल रहे हैं, जबकि केदारनाथ भगवान जी की डोली के साथ तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अभी मधमेश्वर वैली में थोड़ा सा यात्री लोग भी कम आते हैं, दर्शन करने वाले कम आते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं तो द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर जी के दर्शनों के लिए भी जरूर आइए इस रूट पे। और जगह जगह पे ऐसे भगवान जी की डोली के लिए विश्राम की व्यवस्था और जलपान की व्यवस्था रहती है। सन 1998 में सामने वाला जो ये पहाड़ है टूट के सीधे इधर आ गया था, और यहाँ लगभग 18-20 परिवार दबे हैं उसमें। 42-43 लोग उसमें दब गए थे उस टाइम पे, और यहाँ बहुत भयंकर तबाही आई थी, और नीचे भयंकर बड़ी वाली झील बन गई थी। तो ऐसा होता है भाई पहाड़ों में, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पे शनि महाराज जी का मंदिर, जय हो भगवान जी। और ये वाला एरिया जिस पे हम अभी चल रहे हैं, ये पूरा उसी लैंडस्लाइड का मलबा है। सोचे कितनी भयंकर तबाही आई होगी कि यहाँ की पूरी रूपरेखा ही बदल गई। तो मेरे साथ पीछे एक बॉर्डर जी बैठे हैं गोंडार गांव से, उनको मैंने लिफ्ट दी है, वो भी भगवान जी की डोली के साथ चल रहे हैं। उनसे मैंने पूछा कि पहले और अब में क्या अंतर है, तो बता रहे हैं कि पहले यहाँ अगर 6 महीने कपाट खुले हैं तो 100-150 आदमी भी आगे यात्री दर्शन करने वाले तो बहुत मानते थे उस टाइम पे। और ये हम पहुँचे राव लेक में, और यहाँ पे है राव लेक का इंटर कॉलेज। तो रावले गांव में भी काफ़ी सारे पुराने ज़माने के मकान अभी भी हैं, और देखिए आजकल लोगों ने गेहूं रखे हैं यहाँ सुखाने के लिए। भगवान जी की डोली की इस यात्रा में जगह जगह पे भगवान जी को अर्घ लगता है, मतलब कि पूजाएं वगैरह होती हैं। स्पेशल सी जगह रहती हैं वहाँ पे भगवान जी की डोली रुकती है, और ये यात्रा बहुत पहले से चले आ रही है, तो पहले से वो स्थान निर्धारित हैं। लेकिन जी मैंने पुराने ज़माने के लोगों से सुना है कि जब पहले भगवान जी की डोली अपने धाम मधमेश्वर के लिए जाती थी तो छोटे बच्चों को बाहर आने नहीं देते थे, और मतलब भगवान जी से दूर दूर रहते थे। पता नहीं क्या कुछ मानते होंगे उस ज़माने में। खैर अब ऐसा नहीं है, यात्रा का स्वरूप बदलते जा रहा है। लोग खूब उत्साह के साथ भगवान जी का स्वागत करते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं, और जगह जगह पे पूरी मधमेश्वर घाटी के सभी लोग अपने अपने घरों के पास में भगवान जी के स्वागत के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। और जो उनियाना गांव है बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पे बसा हुआ है, खड़ी पहाड़ी पे और सीढ़ी नुमा खेतों के बीच घर प्यारे प्यारे से लग रहे हैं ऐसे में। देखिए जी, डोली के साथ पैदल चलने में अलग ही मज़ा रहता है। इस साल हम बाइक ले आए हैं तो थोड़ा सा मज़ा कम हो गया है। बाकी पहाड़ी भाई को कैसा लग रहा है हमारी मधमेश्वर वैली में? बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है मैंने देख रखा है, क्योंकि भाई यूट्यूबर के द्वारा दिखता रहता है। अच्छा, मजा आ रहा है बस। और अमित भाई पहली बार? हाँ, यूट्यूब की वजह से पहली बार आ रखा हूँ। अच्छा, बाकी यूट्यूब में बहुत देखा है कुल पहाड़ी भाई को, अच्छा। आज सच में देखने का मौका मिलेगा। हम जाने वाले हैं कुल पहाड़ी के गांव रांसी गांव तक आज।
छिपाला यहाँ देशो विदेश देउराई छिपाला यहाँ न कोही याद मन जान सास बारा छमे ना गंगाड़ो देव छमे ना कैलास देखिए जी, पूरे रास्ते भर में जगह जगह पे जलपान की पूरी व्यवस्था रहती है और ये माल्टे का जूस हमें मिल रहा है पूरे रास्ते भर में। गांव की बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा ऐसे धार्मिक अवसरों पे शुभ मंगल गीत गाए जाते हैं। देखो जी, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर मिल गए, मधमेश्वर वैली के बड़े बड़े ब्लॉगर। देखिए जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस यात्रा में यात्री कम और ब्लॉगर ज्यादा हो जाएंगे इस बार। और फाइनली हम पहुंचे माँ राकेश्वरी के मंदिर में। जय हो माता दी। और कहते हैं कि यहीं पे चंद्रमा को अपने क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। तो ऊखीमठ से लगभग 22 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं रांसी गांव में। आज भगवान मधमेश्वर जी की डोली यहीं पे रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी। और एक बार मैं आपको यहाँ ऊपर भी ले गया था इस पहाड़ी के पीछे, जब लौ होता है भेड़ बकरियों का। और रांसी गांव में देखिए अभी पुराने जमाने के बहुत सारे मकान बाकी हैं, जिन पे की पठाली, लकड़ी और मिट्टी का काम रहता है पूरा किया हुआ। तो जैसे ही भगवान जी की डोली मंदिर प्रांगण में पहुंची तो भगवान जी को वहाँ पे अर्घ लगता है। अर्घ का मतलब यह है कि हर किसी के घर से पूजा सामग्री आती है, जो आजकल के फल हैं वो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं और यहाँ से दिया जला के अपने अपने घरों को ले जाते हैं सभी लोग। देखिए जी, हम रांसी गांव में हैं और आज का स्टे हमारा है कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट के घर पे। तो अभी हम आए हैं अंशु पहाड़ी के होम स्टे पे। अंशु अपना दोस्त है, बहुत बहुत बधाई है नए होटल की, नए होम स्टे की। तो आप दीपक को भी यहाँ पे नौकरी मिल गई है। सारे यूट्यूबर यहीं पे मिलेंगे। देखिए जी, जब भी आप मधमेश्वर धाम वाले इस रूट पे आते हैं तो आपको गाड़ी से तो रांसी गांव तक ही आना है। और रांसी गांव में बहुत सारे होम स्टे, लॉज, रेस्टोरेंट वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। मतलब कि रहने खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी हम आए हैं अकतौली धार पे और यहाँ से ठीक सामने चौखंबा पर्वत और आसपास की पहाड़ियों के गजब के नज़ारे दिखते हैं। और ठीक सामने गोंडार गाँव, जहाँ की हमको कल जाना है, वो भी दिखाई देता है। और यहाँ से पैदल रास्ता स्टार्ट होता है भगवान मधमेश्वर जी के धाम तक का। अभी रोड आगे तक कट रही है लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। रोड शायद गोंडार गांव तक जाएगी। और गांव के छोटे छोटे बच्चे देखिए शाम को मस्त में से ख्याली खेल रहे हैं, हमारी गढ़वाली में ऐसे बोलते हैं। इनको देख के बचपन के दिनों की यादें ताजा होगी। हम भी स्कूल में लातों की लड़ाई वाली ख्याली खूब खेलते थे भाई।